हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जाने क्लास 9 का चैप्टर सेकंड और इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आराम से सीखेंगे। पॉलिनोमियल्स का मतलब ही क्या होता है? देखो, ये पॉलिनोमियल्स वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एक होता है अपना पोली और एक होता है अपना कौन सा, नोमियल्स। ठीक है, पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। ठीक है, यानी कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सी टर्म हो। कौन सा? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या हो, बहुत सी टर्म्स हो। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये समझते हैं थोड़ा सा। ये एक्चुअली में 8 क्लास तक आ जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच लेते हैं। देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि हम 2 के अंदर कितना ऐड करें कि हमारे पास क्या आए, 5 आए, तो कितना ऐड करेंगे? हम सीधा बता दें कितना ऐड करेंगे भाई, 3। लेकिन इसको करते क्या है, एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको कैसे करते हैं? हम लेट करके चलते हैं कि यहाँ पर हमने वो नंबर क्या ले लिया, एक्स कंसिडर कर लिया। ठीक है, वो नंबर क्या कंसिडर कर लिया हमने, एक्स है, जिसको 2 के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 5 है। अब ये जो सारा एक्सप्रेशन बनता है ना, वही क्या कहलाता है, अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है क्या कहलाता है, अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सी टर्म्स, अब टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि 2 है, 2 भी टर्म है, x भी टर्म्स है, 5 भी टर्म है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 4y + 6 = 0, या कुछ भी लिख दो। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये भी टर्म्स होती हैं, ये भी टर्म्स होती हैं, ये भी टर्म है, ये भी टर्म्स है। ठीक है, अब इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, ये टर्म्स होती हैं, ये वेरिएबल होता है, ये कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यानी कि जो बिना वेरिएबल की होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल फिर से बता रही हूँ कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सी टर्म होती हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे अपने 9th क्लास में, यानी कि जो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम वो पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल नाम से ही पता लग रहा है कि वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ वन वेरिएबल हो। वन वेरिएबल का मतलब, अगर मान लो मैंने लिखा 3x + 2y + 6z = 7, तो इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, x है, y है, z है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल का हो गया। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, ओनली वन वेरिएबल का। जैसे कि मान लो एक्सप्रेशन दे दिया आपको 2x + 6 = 8। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल का यूज हुआ, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का पढ़ेंगे। ओके, अब तो जो अपना एक पोलिनोमियल है इसको डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए, यानी कि अपने जो 9th 10th क्लास तक आता है वो जो पोलिनोमियल होता है वो अपने मेनली 6 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला इसको डिवाइड करते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग, दूसरा इसको डिवाइड करते हैं इसकी पावर या फिर एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग पहले टाइप का जो पोलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ये 3 ही आते हैं 9th क्लास तक। ठीक है तो देखो, टर्म्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करें, तो इसका मतलब क्या है कि मोनोमियल की वो पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही टर्म। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2x, खाली 2x। ठीक है, एक ही टर्म है और कोई टर्म नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अपना मोनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल, बाई का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म है। जैसे कि मैंने लिख दिया 6x + 4, 2 टर्म से कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म्स 2 होने चाहिए। साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म 2 होनी चाहिए। ठीक है, ट्राइनोमियल, अब आप समझिएगा कि इसके अंदर कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए। जैसे मैंने बोला 4x + 6 प्लस कुछ भी लिख लो 4y। ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग है, हमने वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने टर्म्स है इसके अंदर, 3 टर्म है। ओके, अब बात करते हैं इसकी पावर के अकॉर्डिंग। इसको डिवाइड किया गया है। पहला होता है अपना लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा होता है अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और तीसरा होता है अपना क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसकी पावर कितनी होती है, 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल x + 2, इसमें टर्म मैटर नहीं करती, कितनी भी टर्म हो। ठीक है, मान लो x + 2 = 6 है, कुछ भी हो, टर्म मैटर नहीं करती। लेकिन जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर कितने होने चाहिए, जो हाईएस्ट पावर है पोलिनोमियल की वो 2 होनी चाहिए। जैसे लिख दिया x²
प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ट्रम कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2। अब आप समझ ही गए हो क्यूबिक का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। जैसे कि 6x³ माइनस 7x² प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 3 है, 1 वेरिएबल ही है। ठीक है, क्या चलेगा इसके अंदर 1 वेरिएबल की बात हो रही है। क्लियर, ठीक है। एक आता है एक होता है जीरो पोलिनोमियल, यानी कि जीरो खाली जो जीरो वर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। और इसकी डिग्री यानी कि जीरो पोलिनोमियल की जो पावर होती है वो क्या होती है नोट डिफाइंड होती है। क्या होती है नोट डिफाइंड। जीरो की पावर 0 रख दे, हमने पढ़ा है अभी तक। अगर मान लो किसी भी नंबर की पावर 0, जैसे कि 100 की पावर 0 तो आंसर कितना आता है 1 आता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0 की पावर 0 है तो इसका आंसर एक्चुअली में तो क्या आना चाहिए भाई, किसी भी नंबर की पावर 0 रखे तो कितना आता है 1, तो इसका भी आना चाहिए 1। बट ये क्या होता है अपना नोट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये हायर क्लासेस की बातें होती हैं, ये आगे चल के आती हैं। ओके, क्लियर। चलो अब एक थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर और पोलिनोमियल के अंदर। थोड़ा सा ये जो पोलिनोमियल है ये इसमें से निकल के आया है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, अगर मान लो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे कि लिख दिया 2x की पावर 3 प्लस 7x की पावर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या हम इसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो पोलिनोमियल के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो वेरिएबल की पावर होगी ना, चाहे वो 1 वेरिएबल का हो या 2 वेरिएबल का हो या 3 वेरिएबल का हो, पावर हमेशा क्या होगी होल नंबर होगी। ठीक है, पावर हमेशा क्या होगी होल नंबर होगी। अब इसके अंदर 3 तो है होल नंबर, लेकिन -1 तो नहीं है होल नंबर। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। या फिर मैं ये बोल दूँ हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है, ठीक है, लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। या फिर मैं ये बोल दूँ 2√x प्लस 7, क्या ये पोलिनोमियल है, ये भी नहीं है। क्यों क्यों हमने क्या पढ़ा है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। अब इस x की पावर कितनी है, रूट का मतलब ही क्या होता है कि किसी नंबर की पावर कितनी है 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है अपना। ठीक है, अब ये था अपना 2.1 का इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।